गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट में जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था जो लक्षण होते हैं ह्यूमन्स के, ठीक है, उसके विकासीय लक्षण क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराई थी, ठीक है, कि कैसे उसके हाथ लंबे थे, पैर बड़े थे, उसका जो मस्तिष्क था, मस्तिष्क किस टाइप का था जिसके कारण वो बहुत सोच सकता था, कोई भी काम है आसानी से वो सोच समझ कर ही करता था, ठीक है। तो ये सब क्या है उसके कैरेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। मीन्स जो मानव का जो विकास था, ठीक है, उसका इतिहास क्या था, मीन्स किस तरीके से मानव आगे बढ़ा, ठीक है, किस तरीके से मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। उसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, तो मानव का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमारा आता है मानव के प्रारंभिक पूर्वज, ठीक है। मानव के प्रारंभिक मतलब सबसे पहले पूर्वज थे वो क्या थे, ठीक है। तो मानव के प्रारंभिक पूर्वज गजश्रू, ठीक है, गजश्रू या ठीक गजश्रू मीन्स एलिफेंट शूज जो थे वो मानव के प्रारंभिक पूर्वज कहे जाते थे या कहे जा सकते हैं। क्यों कहे जा सकते हैं? क्योंकि ये सभी प्राइमेट्स में कुछ न कुछ मानव के लक्षणों का विकास क्रम पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने मानव के विकास की हमने पूरी टेबल करके बताया था, ठीक है, उसको किसमें ऑर्डर प्राइमेट्स में रखा गया है, उसमें लक्षणों के आधार पर उन प्राइमेट्स को अलग अलग सब प्राइमेट्स में सब ऑर्डर में बांटा गया था और उसमें सब फैमिलीज बनाई गई थी, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्राइमेट्स एक जातीय इतिहास, प्राइमेट्स का है क्या, एक जातीय इतिहास है जिसका विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, ठीक है, एक ही पूर्वज से इन सब का विकास हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये बताया था, ठीक है, जो साइंटिस्ट और भी आए थे तो उन्होंने बताया था कि मानव सबसे पहले पूर्वज जो थे वो जिनके प्रथम प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई थी वो क्या थे, हमारे गजश्रू जो थे वही थे, ठीक, या एलिफेंट शूज थे, ठीक। ये आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है जब क्या था, क्रस्टेशियन कल्प था या क्रस्टेशियन एरा जब चल रहा था, ठीक है, तब क्या है इसमें प्रकट हुई थी। इसमें क्या है, चूहे जैसे गज छछूंदर, जो छछूंदर थे उनके जो एलिफेंट्स होते हैं जैसे उनके सूंड होती है, तो उसी तरीके से इस तरीके से इसमें क्या थी, सूंड टाइप स्ट्रक्चर इसमें पाई गई, ठीक है, जो कि क्या थे, छछूंदर के समान थे, ठीक है। और क्या थे, इनमें जो दूतन और पूंछ थी, ठीक है, मीन्स जो आगे का जो जबड़ा हम कह सकते हैं या मुंह जो कह सकते हैं वो क्या था, बहुत ही निकला हुआ था, बहुत ही आगे बढ़ा हुआ था, ठीक है। और क्या थे, इसमें जो इसके जो टेस्टिस थे वो उदर गुहा में ही प्रेजेंट होते थे, ठीक है, जो इसमें टेस्टिस या वृषण जिसे कहते हैं वो क्या है, उदर गुहा में ही प्रेजेंट रहते थे। और ये भूमि पर क्या है, फुदक फुदक कर चलने वाले छोटे कद के, ठीक है, कीट भक्षी थे, ठीक है, मीन्स क्या है वो जमीन पर ही बहुत तेजी से चलते थे, ठीक है, और फुदक फुदक कर चलते थे। और ये क्या थे, कीट भक्षी थे, मतलब कीटों को भक्षण करते थे अपने भोजन के रूप में, ठीक है, या भोजन के रूप में वो क्या करते थे, कीट पतंगे जो भी थे उनको खाते थे, ठीक है। इनके जो नेत्र थे, रेटिना में केवल शलाकाएं या रॉड्स पाई जाती थी। इन्हें स्तनियों के गण इंसेक्टिवोरा में रखा जाता है, ठीक है, इंसेक्टिवोरा में रखा जाता है क्योंकि ये क्या थे, इंसेक्ट को खाने वाले थे और ये एक इंसेक्ट के समान ही थे, ठीक है। तो इन्हें कहाँ रखा गया, इंसेक्टिवोरा में रखा गया था। इन्होंने सबसे पहले कुछ प्राइमेट्स लक्षण का सांकेतिक प्रदर्शन किया था, मीन्स कुछ ऐसे इसमें लक्षण दिखाई दिए, इन्होंने कुछ ऐसे लक्षण पाए गए जो कि जो प्राइमेट्स में रखने के लिए काफ़ी था, ठीक है। मीन्स प्राइमेट्स में जो जैसे कि जो स्तनधारी अधिकतर होते हैं, ठीक है, मीन्स जिसमें क्या है स्तन पाए जाते हैं उनको स्तनधारी में रखा गया है। तो इसमें कुछ ऐसे लक्षण विद्यमान थे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या था, इनकी जो आंखें थी तथा कपाल गुहा कुछ बड़ी थी और मादाएं एक बार में 3 या उससे अधिक बच्चों को ही बच्चे क्या करती थी, जन्म नहीं दे पाती थी, ठीक है, मतलब एक बार में केवल 3 बच्चे को ही जन्म देती थी या उससे कम देती थी, इससे अधिक नहीं देती थी, ठीक है। और क्या है, तथा जो स्तन ग्रंथियां थी इनमें 1 से 3 जोड़ी ही पाई जाती थी, ठीक है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी या 3 जोड़ी पाई जाती थी, इससे ज़्यादा स्तन ग्रंथियां भी इसमें नहीं पाई जाती थी। और इससे मिलते जुलते श्रूज की कुछ जातियाँ आज भी क्या है, कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है या उनके जंगलों में प्रेजेंट है, विद्यमान है आज भी, ठीक है। तो ये क्या है, मानव के प्रारंभिक पूर्वज में क्या है, गजश्रू थे जिनकी हमने डिटेल आपको क्लियर की, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट जो है प्रारंभिक प्रोसीमियम पूर्वज,
क्या है, प्रारंभिक प्रोसीनियम पूर्वज। ठीक है, प्रारंभिक प्रोसीनियम पूर्वज जो थे उसमें क्या था, जो हमारा प्रारंभिक प्रोसीनियम पूर्वज था इसमें जो है कुछ ऐसे श्रुष्ट थे पाए जाते थे जो कि कैसे थे, वृक्षाश्रयी थे। ठीक है, मींस वृक्ष में निवास करते थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, ट्रीज श्रूस कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रीज श्रूस। ठीक है, ट्रीज श्रूस कहा जाता है। ये क्या करते थे, मानव के विकास क्रम के पहले ये वृक्षाश्रयी जीवन व्यतीत करते थे। मीन्स क्या है, ये वृक्षों पर ही निवास करते थे और वहीं से अपना जो भी काम था या जो भी भोजन करना या जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ये वृक्ष पर रहकर ही करते थे। ठीक है, ये क्या थे, आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले क्या था, पेलियोसीन जो युग था, एरा था, उसमें गज सूरज जैसी स्थलीय पूर्वज जैसे कि गिलहरी। ठीक है, गिलहरी में क्या थी, जो पूंछ थी वो क्या थे, जमीन पर भी चलते थे और कहाँ चलते थे, वृक्ष पर भी निवास करते थे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने गज सूरज से अधिक प्राइमेट्स लक्षणों का प्रदर्शन किया। मतलब जो गज सूरज थे जैसे एलिफेंट श्रूस थे उनसे अधिक लक्षण इसमें विद्यमान थे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें तो ये क्या थे, इनमें कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट थे। ठीक है, जो कि ये किसी भी चीज़ को सूंघ कर उसको क्या करते थे, कैप्चर करते थे। ठीक है, अगर उनके पास संवेदी अंग था, इसका मतलब क्या है, वो कहीं हद तक मानव की श्रेणी में भी आते थे क्योंकि उनके पास क्या थे, सेंसरी ऑर्गन्स विद्यमान थे। ठीक है, और इसमें जो थूथन या आगे का जो एरिया था, ठीक है, मुंह था, वो भी क्या थे, जो गज सूरज थे उनसे कुछ छोटे थे। ठीक है, और इसमें जो नेत्र थे कुछ बड़े थे और सामने की ओर रहते थे। ठीक है, इनके जो नेत्र थे वो छोटे छोटे थे और सामने की ओर निकले हुए पाए जाते थे। जो वृषण थे वो कहते, जो स्क्रोटम होता है या वृषण कोष जिसे बोलते हैं उसमें विद्यमान थे। ठीक है, जबकि जो एलिफेंट श्रूस थे उसमें वृषण क्या थे, ऐसे ही पाए जाते थे खुले। ठीक है, लेकिन जो हमारे ये आया वृक्षाश्रयी जो श्रूस आए, जैसे कि गिलहरी की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो वृषण थे वो वृषण कोष में या स्क्रोटम में प्रेजेंट थे, पाए जाते थे। ठीक है, क्या है, उसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद अभी जो पेड़ों पर चढ़ने के लिए भली भांति नहीं हुए थे, इनके जो पार्ट्स थे, ठीक है, बॉडी पार्ट्स थे, वो क्या थे, बहुत कम ही पेड़ों पर चढ़ते थे। मतलब अधिकतर ये क्या थे, स्थलीय जीवन यापन करते थे। ठीक है, और इन्हें क्या कहा गया था, प्राइमेट्स कहा गया था। इसकी आज भी जातियाँ मलाया और भारत में प्रेजेंट है, भारत में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो लीमर्स जो होते थे, ये भी क्या है, एक बंदर की जाति हम कह सकते हैं, लीमर्स लॉरिस। ठीक है, कौन कौन से, लीमर्स लॉरिस। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसमें क्या हुआ, पैलियोसीन युग में वृक्षाश्रयी श्रूस का उद्विकास क्रम 3 दिशाओं में बढ़ गया। ठीक है, एक वृक्षाश्रयी श्रूस थे, लीमरों की उत्पत्ति जिसमें हुई। ठीक है, मीन्स वो क्या थे, केवल वृक्ष पर ही निवास करते थे, वृक्ष पर ही पाए जाते थे और वहीं से अपना भोजन क्रिएट करते थे और बनाते थे। ठीक है, या प्राप्त करते थे। ठीक, जो दूसरा हमारा हुआ, जो दूसरी थी वो लॉरिसों की उत्पत्ति थी और जो तीसरी थी वो टार्सियस की उत्पत्ति थी। तीसरा हमारा क्या है, टार्सियस। ठीक है, टार्सियस। ठीक है, ये 3 प्रकार के इसमें जो जीव थे वो इस प्लीसियोसीन या क्या है, पेलियोसीन युग में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, इनमें क्या था, लीमर में क्या था, लीमर और लॉरिसों में क्या था, पादों की जो रचना थी वो क्या थी, प्राइमेट के विकास में महत्वपूर्ण प्रदर्शन इसमें किया था। मीन्स इसमें जो पैर थे वो पैर क्या थे, प्राइमेट्स को के लक्षण जो थे उनमें विद्यमान थे और प्राइमेट्स की भांति ही वो जो फंक्शन थे या जो भी काम थे वो आसानी से उसको कर सकते थे। ठीक है, इनमें जो उंगलियां थी और अंगूठे थे वो मजबूत थे और लचीले थे। ठीक है, जो इसमें उंगलियां और अंगूठे थे वो क्या थे, मजबूत थे और लचीले थे। मीन्स किसी भी चीज़ को आसानी से कैप्चर कर सकते थे, पकड़ सकते थे। ठीक है, और अगर किसी भी चीज़ को ब्रेक करना हो, तोड़ना हो, तो उसी की हाथों की सहायता से वो क्या कर सकते थे, उसको ब्रेक कर सकते थे।
ठीक है। और अंगूठे उंगलियों के जो क्या थे, एकदम समकोण पर थे, ठीक है। अंगूठा, जैसे ये अंगूठा और उंगलियां अगर हम इस तरीके से करें तो क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लीमस थे, लॉरिस थे और हमारे जो टर्सियस थे, वो इसमें इस तरीके के लक्षण कुछ विद्यमान थे, ठीक है। इसके बाद जो इसके पश्चपात थे, वो दूसरी उंगली को छोड़कर शेष पर पंजों के बजाय नाखून पाए जाते थे, ठीक है। जो पैरों में जो और भी उंगलियां थी, ठीक है, वो क्या थे, उसमें नाखून प्रेजेंट थे, नेल्स पाए जाते थे। लीमस की आधुनिक जातियां जो हैं अफ्रीका के निकट पाई जाती हैं, समुद्री इलाकों में पाई जाती हैं, ठीक है, तथा अफ्रीका, श्रीलंका आदि जगहों पर इनकी जातियां आज भी विद्यमान हैं, ठीक है। टार्सियल जो है, टार्सियस की आजकल केवल एक ही जीनस जाति ज्ञात है जिसे टार्सियस कहा जाता है, जो कि फिलीपींस और इंडोनेशिया भागों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है मानवाकार पूर्वज क्या होता है, ठीक है। मानवाकार पूर्वज मीन्स मानव का विकास करने वाले पूर्वज कौन कौन से थे, ठीक है, या एंथ्रोपॉइड कहते हैं, क्या बोलते हैं इसमें हम, एंथ्रोपॉइड्स, ठीक है। एंथ्रोपॉइड्स पूर्वज कहा जाता है इनको, या एंसेस्टर, ठीक है। पूर्वज क्या होते हैं, एंसेस्टर्स कहलाते हैं। इसमें क्या है, प्रोसीमियंस को छोड़कर अन्य प्राइमेट्स, चाहे वो बंदर हो, कपी हो या मानव हो, ठीक है, वो सब इन्हीं को क्या किया गया है, एक सब ऑर्डर अलग बनाया गया है, एक सब ऑर्डर में रखा गया है जिसे एंथ्रोपोइडिया कहते हैं, ठीक है। एक अलग सब ऑर्डर में रखा गया है, सब ऑर्डर जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोइडिया कहा जाता है, ठीक है। एंथ्रोपोइडिया एक अलग से सब ऑर्डर बनाया गया, ठीक है, चाहे वो बंदर हो, कपी हो या मनुष्य हो, ठीक है, उनको एक अलग ऑर्डर में रखा गया, सब ऑर्डर में रखा गया जिसे एंथ्रोपोइडिया कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स थे, पॉइंट्स क्या है, एंथ्रो का मीन्स क्या होता है, एक एकदम जैसे कि मैन होते हैं, ठीक है, जैसे आदमी होते हैं, सेम उसी तरीके के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, वो एंथ्रोपोइडिया में रखे जाते हैं। जैसे अगर हम बंदर की बात करें तो बंदर में क्या है, लक्षण बहुत अधिक ऐसे होते हैं जो कि मानव के जैसे पाए जाते हैं, चाहे हाथ हो, पैर हो, या कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का फंक्शन हो, किसी भी चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ वो खा रहे हैं तो अगर कोई पॉलीथीन है तो उसको फाड़ के ही खाते हैं, ऐसे ही नहीं खाते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण विद्यमान थे, ठीक है। अब जो हमारा ठीक, तो ये मानवाकार वंश था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ये चीज़ें आपको बताई। उसके बाद बंदर वंश जो चालू हुआ वो कैसे हुआ, पैलियोसीन और इयोसीन युग का एक उष्णकटिबंधीय जंगलों में प्रोसियम प्राइमेट्स का उद्भव लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग में क्या हुआ, इसके अंतिम चरण था, ठीक है। 4 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, इयोसीन का जो था वो अंतिम चरण था, जिसमें 2 भिन्न दिशाओं में द्विनेत्रीय दृष्टि, ठीक है, या बाई न्यूक्लियर विजन और अधिक बुद्धिमान बंदरों जैसी जातियों की धीरे धीरे इसमें उत्पत्ति हुई, ठीक है। मीन्स 2 नेत्र वाले और अत्यधिक बुद्धिमान, ठीक है, जिसमें बहुत अधिक बुद्धि पाई जाती थी, उन लोगों की या उन मंकीज की क्या हुई, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और उसमें जो और भी लक्षण विद्यमान थे, उसके लक्षण क्या कौन कौन से थे, जैसे नाक उनकी कैसी थी, चपटी थी, नथुने बाहर की ओर निकले हुए रहते थे, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट में अधिकांश जो उंगलियां थी वो पंजेदार होती थी, अंगूठे उंगलियों से पूरी तरह समकोण पर नहीं पाई जाती थी। मीन्स अगर हम उसके उंगली और अंगूठे की बात करें तो वो समकोण नहीं बनाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पूंछ लंबी रहती थी और वस्तुओं को पकड़ने के लिए जो हाथ उसके थे वो पूरी तरीके से क्या थे, उपयोजित थे, ठीक है। और उसमें जो दांतों की संख्या होती थी वो दांतों की संख्या कितनी थी, 36 थी, जिसमें 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, ठीक है, और ये सारे इसमें पाए जाते थे, ठीक है। इस तरीके से इसके लक्षण विद्यमान थे। और जो पुरानी दुनिया के जो लक्षण थे बंदरों में वो कौन कौन से थे, इसमें नाक जो थी इनकी सक्रिय थी, पास एवं नीचे की ओर जो मुंह पाया जाता था वो एकदम आपस में एक तरीके से हम कह दें तो वो जुड़े टाइप रहते थे, ठीक है। नाक और मुंह और आँख का जो एरिया रहता था ये पूरे एक तरीके से क्या था, जुड़ा हुआ पाया जाता था, ठीक है। इसमें जो कान थे या कर्णपल्लव थे वो कैसे होते थे, छोटे होते थे, ठीक है। हम पुराने दुनिया के जो मंकीज थे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
हथेलियों में नीचे की ओर घूमी हुई अर्थात क्या है अधोवर्तित पालियां पाई जाती थी। ठीक है, जो हथेली होती है उसमें क्या है एकदम राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अंगूठे एवं अंगुलियां समकोण पर पाए जाते थे। ठीक है, जो उसकी हथेली है और उंगलियां और अंगूठे का जो समकोण बनाने का पार्ट है वो क्या है, वो भी समकोण पर प्रेजेंट होती थी, पाई जाती थी। ठीक है, स्वर संकेत देने के लिए चेहरे की पेशियां भावनाओं व्यक्त करने की क्षमता भी इनमें पाई जाती थी। ठीक है, मतलब अगर कोई भी वो भाषा अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो उनका क्या मुख और जो वो बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनमें भी क्या है एकदम सिमिलर इसमें कैटेगरीज पाई जाती थी कि आसानी से कोई दूसरा बंदर आसानी से उसकी भाषा को समझ सकता था, जैसे कि मानव में होता है। ठीक है, इसमें मानव जो फीमेल थी उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो भी पाई जाती थी। ठीक है, बंदर जो थे उनमें फीमेल जो होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल जो साइकिल थी वो भी उसमें प्रेजेंट होती थी। और जो मस्तिष्क था वो प्रेमस्तिष्क में जो सेरिब्रम था वो कैसा रहता था, गोलाकार रहता था और बड़े खांच के रूप में प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो ये हमने आपको आज हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।